वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ये सेंटेंसेस कौन से हैं? पहला सेंटेंस है, हो सकता है कि उसने तुम्हें कॉल की हो सकता है तुम गलत समझे हो सकता है उसने गलती की हो, और हो सकता है उसने कोशिश की हो। आपको शायद लगे कि ये सारे सेंटेंसेस एक ही तरीके से बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तमाम सेंटेंसेस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर जो है यूज होगा, और इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ हालात में होता है। इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कब करते हैं? तो इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल पास्ट में पॉसिबिलिटी यानी माजी के इम्कान को जाहिर करने के लिए किया जाता है। फर्ज करें कि आप 3 दोस्त हैं और आपने तय किया है कि शाम को चाय पीने जाएंगे। आप और एक दोस्त तो पहुंच गए, लेकिन तीसरा दोस्त नहीं आया। आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो मसरूफ हो गया हो, या हो सकता है वो लेट हो गया हो। इस तरह की सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम हो सकता है के लिए जो वर्ड या मॉडल वर्ब कह लें यूज करते हैं वो है माइट हैव। हम यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में माइट हैव का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए 2 स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन मौजूद होता है, जिनमें कोई काम बताया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे उसमें सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, फिर हम माइट हैव यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम। ये तमाम हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, और इन तमाम के साथ हम माइट हैव का यूज करेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ माइट हैज या फिर माइट हैड का यूज नहीं करेंगे। पास्ट के तमाम सेंटेंसेस में हम माइट हैव का ही यूज करेंगे, माइट हैड का यूज नहीं करेंगे। जैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें कॉल की हो, ही माइट हैव कॉल्ड यू। यहाँ पे कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज हुआ है, ही माइट हैव कॉल्ड यू। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, और फिर हमने माइट हैव यूज किया है, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। तो कॉल जो है वर्ब है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में लिखा है कॉल्ड। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में पॉसिबिलिटी को शो करता है कि माजी में हो सकता है ऐसा हुआ हो, या हो सकता है उसने कॉल की हो। तो हम माइट हैव का यूज करेंगे पास्ट के सेंटेंसेस में। हो सकता है तुम गलत समझे हो, यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड। यहाँ पे भी देखिए मिसअंडरस्टैंड की जो थर्ड फॉर्म है मिसअंडरस्टूड हमने यूज की है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, हो सकता है उसने गलती की हो, he might have made a mistake। मेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने मेड यूज की है, he might have made a mistake। हो सकता है उसने कोशिश की हो, he might have tried। ट्राई की थर्ड फॉर्म होती है tried, he might have tried। इन तमाम सेंटेंसेस में किसी एक्शन यानी कि काम का जिक्र है, इसलिए हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। देखिए इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमने माइट हैव का ही यूज किया है, कहीं पे भी हमने माइट हैज यूज नहीं किया। भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी हम माइट हैव का ही यूज करेंगे। अब इस तरह के सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करना चाहें, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम माइट और हैव के दरमियान में नॉट का यूज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। जैसे हो सकता है वो वहां नहीं गया हो, he might not have gone there। अब देखें माइट और हैव के दरमियान में नॉट का यूज हुआ है, he might not have gone there। गो की थर्ड फॉर्म gone यूज हुई है, हो सकता है वो वहां नहीं गया हो। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, हो सकता है मैं तुम्हारी बात नहीं समझा हूँ, I might not have understood you। I might not have understood you। देखिए यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड आई है, और माइट और हैव के दरमियान में नॉट का यूज हुआ है। अब दूसरे वाले सेंटेंसेस,
जिनमें कोई एक्शन मौजूद नहीं होता, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं बताया जाता बल्कि किसी जगह या कोई सिफ्त बताई जाती है, यानी एडजेक्टिव का यूज होता है या फिर प्लेस का। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम माइट हैव यूज करेंगे, प्लस बीन का यूज होगा इन सेंटेंसेस में, और लास्ट पे हम लिखेंगे एडजेक्टिव या फिर हमारी जो भी जगह होगी उसके बारे में। जैसे हो सकता है वो मसरूफ हो गया हो, he might have been busy, he might have been busy। यहाँ पे जो busy है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में हम been का यूज करेंगे। he might have been busy, be की थर्ड फॉर्म होती है been। हो सकता है मैं गलत हूँ, I might have been wrong, I might have been wrong। हो सकता है वो घर पर हो, he might have been at home, he might have been at home। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी एडजेक्टिव या प्लेस के बारे में बताया जाएगा तो फिर हम ऐसे सेंटेंसेस में बीन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि इन सेंटेंसेस में माइट बी का यूज क्यों हुआ है, मे बी का यूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि दोनों का मतलब होता है हो सकता है। तो देखिए, मे बी तब हम यूज करते हैं जब हम फ्यूचर या प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। जब हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट या फ्यूचर के होते हैं तो हम मे बी भी यूज कर सकते हैं और माइट बी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं तो फिर हम मे की जगह पे माइट का यूज करते हैं। फिर हम मे बी का यूज नहीं करते बल्कि माइट हैव का यूज किया जाता है। जैसे अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो सकता है वो घर पर हो, तो हम बोलेंगे ही मे बी एट होम या फिर ही माइट बी एट होम। इसी तरह एक और सेंटेंस देखिए, हो सकता है वो मसरूफ हो, ही मे बी बिजी या फिर ही माइट बी बिजी। हम दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। लेकिन जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है तो फिर हम मे बी या फिर माइट बी यूज नहीं करते, फिर हम माइट हैव का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी माजी में पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। जैसे हो सकता है उसने तुम्हें कॉल की हो, he might have called you। हो सकता है वो लेट हो गया हो, he might have been late। हो सकता है उसने गलती की हो, ये भी एक एक्शन सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे he might have made a mistake, he might have made a mistake। हमेशा याद रखिएगा, मे बी और माइट बी का यूज करते हैं हम प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंसेस में, और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है माजी का इम्कान बताने के लिए। माजी में पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हो सकता है वो बीमार हो, यानी कि अभी की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ही मे बी सिक। लेकिन अगर हम बोले हो सकता है वो बीमार रहा हो, देखें ये सेंटेंस हमारा पास्ट के बारे में बता रहा है, माजी की कंडीशन बताई जा रही है, तो हम बोलेंगे he might have been sick, he might have been sick। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हो सकता है वाले सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और हो सकता है के लिए हम माइट हैव, माइट बी और मे बी का यूज किन सिचुएशन में और किस तरह से कर सकते हैं। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, हो सकता है उसने सच छुपाया हो। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाए। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच की है तो बहुत ही इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।